हाज़री का शर्फ अता फरमाया। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ख्वाजे ख्वाजगां की बारगाह की हाज़री के लिए तड़पते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। और हम पर ये अल्लाह का बेपनाह करम और एहसान है कि अल्लाह हमें और आपको बार बार गरीब नवाज की बारगाह की हाज़री अता फरमाता है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आपने ये सुना ही होगा, इरादे रोज बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। इरादे रोज बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। तो यकीनन हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, हम ख्वाजा के बुलाने पर आए हैं। और आप जानते हैं कि जब कोई राजा प्रजा को बुलाए तो फिर प्रजा को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता है। हम अपनी मर्जी से आते तो राजा की मर्जी वो दे ना दे, लेकिन जब बुलाया है अपनी चौखट पर तो जाहिर है कि खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। और हम खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों का ये अकीदा है कि मेरे गरीब नवाज की बारगाह वो बारगाह है कि वहां आप जो मांगो मौला अता फरमाता है। अब आप बताइए, एक मोमिन के लिए सबसे बड़ी दौलत कौन सी है? एक मोमिन के लिए सबसे बड़ी दौलत उसका ईमान है। क्या है? मकान नहीं, खेत खलियान नहीं, बाग नहीं, फिक्स डिपॉजिट नहीं, आपका बैंक बैलेंस नहीं, आपकी फैक्ट्री कारखाना नहीं, आपकी आल औलाद नहीं, आपकी इज्जत और शोहरत नहीं। एक मोमिन के लिए सबसे बड़ी दौलत जो है वो उसका ईमान है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, और हम हिंद वालों को ये ईमान की दौलत मेरे गरीब नवाज ने अता फरमाया है। यकीन है ना आपका? अब आप सोचें कि हम ईमान वालों को, हिंद वालों को इतनी अजीम दौलत मेरे गरीब नवाज ने अता किया, तो जो सबसे बड़ी दौलत है जब गरीब नवाज ने बिन मांगे वो अता कर दिया, अब हम दुनिया की दो चार चीजें मांगेंगे, क्या गरीब नवाज नहीं देंगे? दुनिया की चीजें तो जाहिर है कि ईमान के आगे कोई मायने नहीं रखती। जब मेरे गरीब नवाज ने बिन मांगे ईमान की दौलत अता कर दी, हम दुनिया की जरूरियात भी अगर बयान करेंगे तो यकीनन गरीब नवाज की बारगाह से मेरा करीम हमें वो भी अता फरमाएगा। लेकिन एक बात याद रखें, जब कभी औलिया इकराम की बारगाह में जाएं ना, तो वहां वो न मांगा करें जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वहां वो मांगा करें जो उन्हें अच्छा लगता है। यह हमेशा याद रखें आप। हमारा हाल ये है, हम मज़ारात औलिया पर जाते हैं, बुजुर्गों की बारगाह में जाते हैं, कोई मकान मांगता है, कोई दुकान मांगता है, कोई बेटी के रिश्ते के लिए दुआ करता है, कोई बच्चों के इम्तिहान में पास होने की दुआ करता है, कोई कर्ज से निजात की दुआ करता है, कोई बीमारी से शिफा की दुआ करता है। हर आदमी अपनी जरूरत के मुताबिक, अपनी अक्ल के मुताबिक, अपने शौर के मुताबिक मांगता है। मैं कहता हूं वहां जाकर तुम वो ना मांगा करो जो तुम्हें पसंद है, वहां जाकर वो मांगो जो ख्वाजा को पसंद है। और याद रखना, अगर तुमने ख्वाजा की पसंद का ख्याल रखा, ख्वाजा जरूर तुम्हारी भी पसंद का ख्याल रखेंगे। वहां जाकर दीन की दौलत मांगो, वहां जाकर नमाज की तौफीक की दुआ मांगो, तौबा की तौफीक की दुआ मांगो, कुरान की तिलावत की तौफीक की दुआ मांगो, नेक बनने की दुआ मांगो, शरीयत का पाबंद बनने की दुआ मांगो। वहां दुआ मांगो कि मौला हमें भी उसी रास्ते पर चला जिस रास्ते पर गरीब नवाज ने अपनी जिंदगी को गुजारा था। अल्लाह हमें गरीब नवाज के तकवे का जर्रा अता कर दे, गरीब नवाज के इश्क का सदका अता कर दे, गरीब नवाज की इबादत और रियाजत का जर्रा अता कर दे। आप जब बुजुर्गान दीन की बारगाह में पहुंचकर ये दुआएं करेंगे तो यकीनन वो आपका भी ख्याल रखेंगे, और आपको जिस चीज की जरूरत है बिन मांगे अल्लाह अपने वलियों की चौखट से आपको वो भी अता फरमाएगा। तो ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। आप जानते एक बुजुर्ग दुनिया को छोड़ छाड़ कर एक पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठे थे, और पहाड़ पर बैठकर वो अल्लाह अल्लाह करते थे।
हर कोई उनके पास आता, दुआओं की दरख्वास्त करता।